उम्मी और अब्बा रहते थे। मेरे अब्बा को अपने काम के सिलसिले में महीने में तकरीबन 20 दिन तो बाहर रहना पड़ता था। मेरी और उम्मी की उम्र में सिर्फ 18 साल का फ़र्क था, इस वजह से हमारी आपस में बहुत बुनती थी। एक बार हमारी मुलाज़िमा 15 दिन की छुट्टी लेकर चली गई। उम्मी ने सोचा कि किसी नए मुलाजिम को बुलाने के बजाय वो खुद ही घर के सारे काम कर लेंगी। और पहले दिन शाम के वक्त उम्मी ने झाड़ू निकाली। उन्होंने अपनी शलवार कमीज का आंचल अच्छी तरह बांध रखा था। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने फर्श पर गीला कपड़ा फेरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी कमीज और शलवार को हल्का सा ऊपर खींच लिया, जिससे उनके पाँव का थोड़ा सा हिस्सा नजर आने लगा। उम्मी को इस हालत में देखकर मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्यालात आने लगे, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं था। अब तो हर रोज ऐसे ही कपड़े ठीक करके उम्मी झाड़ू पोछा करने लगी थी। एक दिन उम्मी ऐसे ही घर का काम कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, उम्मी अब बस, ऐसे कपड़ों में ये काम मत करो। उम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हो गया है बेटा? तो मैंने कहा, उम्मी मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। उम्मी ने पूछा, क्यों, क्या परेशानी हो रही है तुझे? तो मैंने हिम्मत करके उम्मी से कहा कि उम्मी आपको इस तरह देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मन में कुछ अलग सा चलता है। इस पर उम्मी हल्के से हंसी और बोली, कैसा अजीब महसूस हो रहा है तुझे? मैंने कहा, बस दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तभी उम्मी उठ खड़ी हुई और बोली, तो तुझे वो चाहिए? अगर चाहिए तो बोल दे, मैं ले आऊंगी। मैंने हैरत से उम्मी को देखा और कहा, उम्मी सच में कह रही हो? उम्मी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं। जब तू छोटा था तब तो मैं हमेशा ऐसा करती थी। इसके बाद उम्मी मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, आ मेरी गोद में सर रख ले। मैंने उम्मी की गोद में सर टका और लेट गया। उम्मी ने आहिस्ता से पूछा। मैंने सिर्फ सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया तो उम्मी ने प्यार से कहा, तो जितना मन हो तेरा इतना रख, मुझे भी अच्छा लग रहा है, कितने सालों बाद कोई मेरे इतना करीब आया है। फिर उम्मी ने पीठ सोफे से टका दी और आंखें मूंद ले। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, उम्मी आपको अच्छा लग रहा है ना? उम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। इसके बाद उम्मी उठी और मेरा हाथ थाम कर बोली, चल अपने कमरे में चलते हैं। हम कमरे में पहुंचे। उम्मी बिस्तर पर लेट गईं और बोली, आ मेरे पास आ जा। मैं उम्मी के पास गया और बोला, उम्मी हम कब ऐसे बात करते थे? ऐसे तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। उम्मी ने मुझे अपने पास लेटने का इशारा किया और मैं उनके बगल में लेट गया। फिर वो मेरी तरफ पलटी और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, बेटा अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, अब ऐसा क्यों पूछ रही हो आप? और मेरे लिए तो ये जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा हो सकता है। और आपको? उम्मी ने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तूने जो कहा इससे मुझे बहुत खुशी हुई है, जैसे किसी ने मुझे आबशार के नीचे नहलाकर तरोताज़ा कर दिया हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहोगे? तो मैंने कहा, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। उम्मी ने मुझे बार बार गिले लगाया और बोली, अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फिर मैंने उम्मी से कहा कि अगर आप अब नाराज ना हों तो एक सवाल पूछो। तो वो बोली, नाराज क्यों होंगी? पूछ मेरे लाडले। मैंने पूछा, उम्मी क्या अबुआ के साथ नहीं रहती अब? अब दोनों की बातचीत क्यों नहीं होती? उम्मी ने एक लंबी सांस ली और बोली, पिछले कुछ सालों से हमारी बात बहुत कम होती है, 4-5 महीने में कभी मिलते हैं और जब मिलते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। मैंने उम्मी की गोद में चेहरा छुपा लिया और खामोश हो गया। इस पर उम्मी ने कहा, क्या तो यूं ही बोल रहा है? मैंने कहा, नहीं, मैं सच में जानना चाहता था कि क्या उन्हें अच्छा लगता है। उम्मी मेरे सामने आई और मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ किसे अच्छा नहीं लगेगा? तूने तो अभी देखा है ना। फिर उम्मी ने कहा, चल फिर कभी करेंगे, अभी बहुत काम पड़ा है, मुझे उठना होगा, खाना भी तैयार करना है। ये कहकर उम्मी उठकर चली गई। तभी मैंने पूछा, उम्मी क्या आप आज फिर से आएंगी? तो उम्मी बोली, हाँ, अरे मेरा बच्चा आज ही और बड़े मज़े से। फिर उम्मी हाल में गई, कपड़े ठीक किए और खाना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैं भी पीछे पीछे गया और अपनी कमीज पहन ली। जब उम्मी ने खाना बना लिया तो हम दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद उम्मी ने सब कुछ साफ किया। फिर मैंने कहा, उम्मी आपने कहा था ना कि बात करेंगे। उम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
हाँ बेटा, चल कमरे में चल। हम दोनों कमरे में गए। उम्मी हंसते हुए बोली, बड़ा समझदार हो गया है मेरा बेटा। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, अब आपने देख भी लिया। फिर उम्मी मेरे पास आई और बोली, जरा रुक जा, और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुझे पहले ही बता रही थी, तो मेरे पास फिर कभी नहीं आएगा। मैंने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। अब मैं उम्मी को देख रहा था, तभी उम्मी ने फिर कहा, मैंने तुझे क्या कहा था बेटा, मेरे कहे बगैर मेरे पास मत आना। तो मैं वहीं खड़ा रहा। फिर उम्मी ने मेरी तरफ पीठ कर ली और बोली, सुन ले, फिर से कह रही हूँ, मेरे कहे बगैर मेरे पास मत आना। ये कहकर उम्मी खामोश हो गई। मैं चुपचाप उम्मी को देखता रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उम्मी ने अपने हाथों से इशारा किया और बोली कि बेड के पास चला जा। फिर उम्मी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उम्मी से कहा, उम्मी आप अपने हाथ बगल में करो। उम्मी बोली, तकलीफ है? मैं हैरानी से देखने लगा। फिर मैंने उम्मी को अपनी तरफ मोड़ा, तब उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बिस्तर के पास ले गई। मैंने उम्मी से कहा, उम्मी अब सीधी खड़ी हो जाओ और वहां अब आंखें खोल कर मेरी तरफ देखो। उम्मी ने आंखें खोली। फिर उम्मी ने अपने हाथ कमर पर रखे और प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उम्मी शर्माते हुए बोली, तेरे अब्बा ने मुझे कभी इस तरह नहीं देखा, पर तूने अब देख लिया ना। फिर उम्मी बोली, अब लेट जा। थोड़ी देर बाद उम्मी ने कहा, अरे तूने मुझे कितनी तेजी से पकड़ा था। मैंने फौरन उम्मी से मुआफ़ी मांगी। उम्मी ने प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, जोश आने पर ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा, फिर? उम्मी बोली, अब मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। मैंने उम्मी से पूछा, उम्मी क्या मैं आज आपके पास सो सकता हूँ? अब्बा आ गए तो फिर ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा। तो उम्मी हंसकर बोली, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, यहीं सो जा। और जब अब्बा आ जाएंगे, अगर तो चाहे तो हम कोई बहाना बनाकर दूसरी जगह चले जाएंगे और मैं बाकी सब देख लूंगी। मैंने फिर पूछा, उम्मी ऐसे ही सो जाऊं? उम्मी मुस्कुराई और बोली, तो बड़ा शैतान है, मेरी गोद में बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने फिर से पूछा, सच में उम्मी? तो उम्मी ने मुझे पास खींच कर कहा, हाँ, कभी कभी तेरे अब्बा भी ऐसा चाहते हैं तो उन्हें भी यही कहती हूँ। फिर उम्मी मुझे प्यार से सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और कुछ वक्त बाद मेरी आँख खिली तो घड़ी देखी, 2 बज चुके थे। मैंने उम्मी की तरफ देखा। उम्मी अभी भी जाग रही थी और मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। उम्मी ने पूछा, नींद हो गई? मैंने कहा, नहीं, पर आप अब तक जाग रही हो। उम्मी ने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मुझे नींद नहीं आई, बस तुझे देखती रही। फिर उम्मी बोली, चल फिर से थपकी देकर सुला दूं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा यहाँ देखो। फिर उम्मी मेरे पास बैठी मुस्कुराई और बोली, अब खुश है? मैंने उम्मी की गोद में सर रख कर कहा, खुश तो बहुत हूँ, इतना खुश कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। और फिर उम्मी ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा। मैंने पूछा, पर अब्बा से आप नाराज तो नहीं हैं? उम्मी ने मुझे लाड करते हुए कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी करना पड़ता है। तभी मैंने फौरन कहा, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उम्मी मजाक में गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे तुझे हर वक्त इतनी जल्दी क्यों रहती है? मैंने जिद की, नहीं कल नहीं, आज ही, बस 10 मिनट के लिए रखिए, ठीक है? उम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने आहिस्ता से मेरा सर अपनी गोद से हटाया और मेरे पास लेटकर आंखें बंद कर ले। 10 मिनट बाद मैंने उम्मी को हिलाया और कहा, उम्मी 10 मिनट हो गए हैं। उम्मी ने मुझे देखा और बोली, चल जैसा तूने चाहा वैसा हुआ, पर तो बड़ा जिद्दी हो गया है और अब तुझे इसकी लत लग गई है। फिर उम्मी बोली, लेकिन फिलहाल मुझे सोने दे, अब तो जा सकता है। इसके बाद उन्होंने लाइटें बंद की और आंखें मूंद ले। तभी मैंने पूछा, उम्मी आपको अब्बा के साथ धोखा करने जैसा नहीं लगता? इस पर उम्मी बोली, हाँ मुझे अब्बा के साथ धोखा करने जैसा लगता है, पर मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया, बस अपने प्यारे से बेटे के साथ हूँ। अब मुझे कुछ गलत नहीं लगता, अब सो जाओ, मैं भी सोने वाली हूँ। मैंने कहा, उम्मी मेरी एक और ख्वाहिश है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरी करूँ। अब चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। उम्मी बोली, हाँ बता। मैंने कहा, हकीकी उम्मी को सच्चे तजुर्बे के साथ देखना है। उम्मी बोली, थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।
जब अब्बा आएंगे तो हम कोशिश करेंगे, वैसे भी अब्बा को शराब पीना पसंद है, मैं उन्हें थोड़ी ज्यादा पिला दूंगी, फिर जब हम बात करेंगे तो देख लेना उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हम हल्की रोशनी रखेंगे ताकि तुझे साफ नजर आए। मैंने कहा, क्या शानदार मंसूबा बनाया है। उम्मी बोली, पर जब अब्बा से बात होगी तो मना नहीं करेगा ना। मैंने जवाब दिया, अरे जब वो होंगे तो मेरा काम जल्दी कैसे होगा। उम्मी बोली, फिक्र मत कर, जैसे ही बात खत्म होगी मैं तेरे पास आ जाऊंगी और अब परेशानी छोड़ मैं सब संभाल लूंगी। और उसके बाद हम सो गए। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। अब्बा के आने तक मैं और उम्मी दिन में 3 बार बाहर टहलने जाते। 7 दिन बाद अब्बा घर लौटे, पर 3 दिन बाद फिर चले गए। इसी दिन उम्मी की एक दोस्त घर आई। मुझे उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी तो मैं अपने कमरे में चला गया, पर उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उम्मी का नाम शाइस्ता और उनकी दोस्त का नाम फौजिया था। इसने कहा, क्या हाल है शाइस्ता? सब कैसे चल रहा है? आज तो बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? इस पर उम्मी बोली, हाँ सच में मैं बहुत खुश हूँ, मेरी परेशानी हल हो गई है, पर तो उदास क्यों लग रही है? तो फौजिया बोली, मैंने कोशिश की पर कुछ नहीं हो पा रहा। उम्मी बोली, फौजिया मुझे अब भी वो एहतराम नहीं मिलता। फौजिया ने पूछा, अरे सच में? उम्मी बोली, हाँ यार, वो एक दफ़ा तो कहते हैं, फिर 2-3 मिनट में काम पर निकल जाते हैं। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिल जलता है और मैं चढ़ जाती हूँ। मैं बार बार प्यार से समझाती हूँ, सोचती हूँ कि अगली बार शायद रुकी और मेरा मन ठंडा हो, पर कुछ फायदा नहीं होता। फौजिया ने पूछा, पर शाइस्ता तुझे कोई हल तो मिला होगा? किसी दोस्त के जाने वाले से बात की? उम्मी बोली, फौजिया फ़ोन तो तेरे घर में ही है, तो अपने राहिल से क्यों नहीं कहती? अच्छा और जवान लड़का है, तेरी मदद कर देगा। फौजिया चौंकी और बोली, अरे तो क्या बोल रही है? लगता है तुझे खुद कोई तजर्बा है। उम्मी बोली, अरे हाँ, मैं अपने तजर्बे से ही कह रही हूँ। मुझे याद है 6-7 दिन पहले मैंने अली को कुछ काम सिखाया था। पहले वो हिचकिचा रहा था, लेकिन इसके बाद वो मान गया। शुरू में मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा, पर मैंने सोच लिया कि अपनी राह खुद बनानी है। फिर मैंने इससे काम करवाया और बहुत प्यार से बोलता है, मुझे पूरा एहतराम देता है। अब तो 7 दिनों से हम दिन में कम से कम 4 बार मिलते हैं। और उसके बाद उम्मी बोली, फौजिया तो राहील से ज़रूर बात कर। फिर अगले 5-10 मिनट हमने बहुत मज़ेदार बातें की। मैं कमरे से बाहर झांकने लगा। उम्मी बोल रही थी, पर फौजिया ये थोड़ी बेचैन लग रही थी। तभी फौजिया बोली, तो क्या कह रही है शाइस्ता? मुझसे ये नहीं हो पाएगा, राहिल तो बहुत भूला है। फिर इसने आहिस्ता से कहा, पर शाइस्ता अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करेगी? उम्मी बोली, हाँ हाँ बता, क्या चाहिए? फौजिया हिचकिचाते हुए बोली, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा, मगर क्या तो अपना अली मुझे दे सकती है। वो मेरा बेटा तो नहीं है, मुझे अपनी हिचकिचाहट तोड़नी है ना। उम्मी सोच में पड़ गई और बोली, राहील की परेशानी मत कर, पहले मैं अली से पूछती हूँ, वो मना नहीं करेगा, इसे भी आदत हो चुकी है। इस पर फौजिया बोली, अरे सोचते ही मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, क्या अभी पूछ ले? इस पर उम्मी बोली, अरे वो अभी घर में ही है। इस पर फौजिया आंटी थोड़ी सी चौंकी, सच में? तभी उम्मी ने मुझे पुकारा, बेटा मेरे लिए एक काम करेगा? मैंने फौरन बाहर आकर देखा और मेरी हंसी छूट गई और मैंने कहा, क्या बात है उम्मी? उम्मी ने पहले मेरा तारुफ कराया, बेटा ये मेरी दोस्त फौजिया है, ये तेरी मासी लगती है, इसका एक काम है, क्या तो मेरे लिए करेगा? ये सुनकर मुझे जोर से हंसी आई और मैंने कहा, उम्मी आपका काम हो गया समझो, मैं तैयार हूँ, मैंने आपकी सारी बातें पहले ही सुन ली है। ये सुनकर फौजिया मासी शर्मा गई। उम्मी ने फौजिया से पूछा, अब बता कब और कहाँ? तो फौजिया मासी ने आहिस्ता से कहा, आज भी ठीक है। इस पर उम्मी बोली, उन बातों से ही मुझे नींद आ रही है, पर आज शाम को इसे तेरे पास भेज दूंगी। मासी ने परेशानी जाहिर की कि आज घर में सब होंगे, कल दोपहर को भेज देना, तब सब ऑफिस में होंगे और राहील भी 5 दिन के लिए कहीं पर जा रहा है। तो उम्मी ने हाँ कर दी, पर फौजिया मासी फिर भी जाने को तैयार नहीं थी। आखिर में उम्मी बोली, फौजिया अब चल भी, कल अली तेरे पास आ जाएगा। फिर इसी असना में मासी चली गई और उनके जाते ही उम्मी ने मुझे छेड़ा, बेटा मासी से मिलने के बाद मुझे तो नहीं भूल जाएगा? मैंने उम्मी के पास जाकर बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? मेरी सबसे प्यारी हो तो। उम्मी ने पूछा, चाय पिएगा?
मैंने हाँ कहा तो उम्मी चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तो चाय पीते हुए मैंने पूछा, उम्मी फौजिया मासी अब से बड़ी है ना? उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उम्मी बोली, ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 साल बड़ी होगी। मैंने कहा, कल उनसे मिलने जाऊंगा तो वो उम्र रसीदा लगेंगी। उम्मी बोली, उम्र ज्यादा हो तो क्या हुआ, उन्होंने खुद को अच्छे से रखा है, तो नेहा कर दी है तो जा और देख ले, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत जाना। हम बातें कर रहे थे कि उम्मी का फोन बजा। उम्मी ने फोन उठाया और बोली, बोल फौजिया। फौजिया मासी थोड़ा रुक कर बोली, अली अभी आ सकता है? उम्मी बोली, रुक अभी पूछती हूँ। उम्मी ने स्पीकर ढक कर मुझसे पूछा, अरे फौजिया मासी पूछ रही है क्या तो अभी आ सकता है? अभी तो हमने बात की थी, पर इसने फिर पूछा। मैंने मुस्करा कर कहा, उम्मी मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर अंकल और राहील का क्या होगा? इसने कहा, अंकल अचानक दौरे पर गए हुए हैं और राहील ने बताया कि वो आज दोस्त के घर रुकेगा, आज उनका आना मुश्किल है। मैंने कहा, ठीक है उम्मी, कह दो मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब उम्मी ने फोन कान से लगाकर कहा कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी जीती हूं, वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा, तो तैयार रहना, और हाँ मुबारक हो। मैंने जल्दी से चाय खत्म की, ताज़ा दम हुआ, कपड़े बदले और निकल गया। मैं मासी के घर 15 मिनट में पहुंच गया। बाइक पार्क करते वक्त देखा कि मासी बालकोनी में खड़ी थी। लिफ्ट से ऊपर गया तो मासी बोली, अरे दरवाज़ा तो बंद कर दे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, बोलो तैयार हो ना? मासी शर्मा करते हुए बोली, इसीलिए तो बुलाया है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पास खींच लिया, नजरें हटाते हुए बोली, तो और शाइस्ता सच में? मैं हंसते हुए बोला, आपको सब बताते वक्त उम्मी को जरूरत लगी इसलिए मुझे बुलाया। मासी बोली, तो अब? मैंने कहा, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, अब देर मत करो, मुझे लूटना भी है। फिर 30 मिनट बाद फौजिया मासी बोली, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। फिर आएगा ना? अगर नहीं आया तो याद रख, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, मासी मुझे अब जाना होगा, उम्मी इंतजार कर रही होगी। इस पर मासी मुस्कुराई और बोली कि ठीक है, पर कल जरूर आना, नहीं तो तुझे याद करूंगी। मैं तैयार होकर घर निकल गया। उम्मी ने दरवाज़ा खोला और बोली, बेटा क्या हुआ, इसका काम हो गया ना? मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ उम्मी। तो उम्मी ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे ये कौन से अजीब लफ्ज़ बोल रहा है? मैं हंसते हुए बोला, मासी ने सिखाए हैं मुझे तो अच्छे लगे। उम्मी बोली, बड़ा खुशकिस्मत है तो, पर एक बात सुन ले, मेरी माननी पड़ेगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। ऐसी मज़ीद रोमांटिक और इमोशनल कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल रेल अरीबा वॉइस रील वॉस को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अच्छा।